क्यों बदलना है? क्या बुराई है उस कमरे में? पर छोटी माँ, कुछ तो चेंज करना ही चाहिए। हाँ माँ, इसमें हर्जी क्या है? हाँ छोटी दुल्हन, बहू को थोड़ा बहुत अपने पसंद से भी तो करने दो। वैसे हम भी तो अपने कमरे में चीजें बदलते रहते हैं। प्लीज छोटी माँ। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस मुन्ना के बारे में सोच रही हूँ। उसका कमरा जैसा है उसे वैसा ही पसंद है। वो मुझे भी कोई भी चीज यहाँ से वहां नहीं करने देता। पर अब वो सिर्फ तुम्हारा मुन्ना नहीं है, उसका कमरा बहू का भी तो कमरा है। हाँ भाभी माँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। बदलना चाहती है तो बदल ले, बस मुन्ना से पूछ लेना। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? भाभी, आप दादा को मना लीजिएगा। पर अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो तुम देखना। वाह भाभी। अक्षरा, चलो देखते हैं तुम्हारे बेडरूम के लिए कैसा डिजाइन होना चाहिए। पहले नैतिक से तो पूछ लूं, पता नहीं वो क्या कहेंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ मुन्ना को, वो अपना कमरा छेड़ने ही नहीं देगा अक्षरा को। पर उसका दिल छोटा हो जाएगा। वो भी जिद कर रही है, हमारा किया हुआ कुछ उसे पसंद ही नहीं आता, सब कुछ बदलना चाहती है। अच्छा हुआ मैंने मुन्ना पर छोड़ दिया, आप देखिएगा वो भी ना ही करेगा। आप बेकारी परेशान होती रहती हैं। अक्षरा के ससुराल में किसी को कोई आपत्ति नहीं है मेरे फोन करने से, बल्कि वो लोग तो चाहते हैं कि अक्षरा अपने मायके वालों से मिलती रहे, उनसे बातचीत करती रहे। इसीलिए तो हमें कल बुलाया था। अक्षरा बिटिया तो बहुत खुश हो गई होगी ना? बहुत खुश, और क्यों नहीं होगी? उसकी सास ने उसका मनपसंद खाना बनाया था। सच बहुत अच्छे लोग हैं माँ। आज हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी चल रही है, शॉल मंगवा दे सेठानी। नहीं गोपी, ठीक है। और हम उसे एक फोन करने में डरते हैं। बड़ी बहू, फिर भी हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, हमें अपनी जिम्मेदारी से नहीं चूकना चाहिए। फिर अति तो किसी भी चीज की बुरी होती है, फिर चाहे वो अपने बच्चों के लिए अपना स्नेह ही क्यों ना हो। बस धनिया, बस। दादी मालिश तो अच्छी तरह करवा लीजिए। अरे नहीं धनिया, सब ठीक है। वो जरा बेचैनी सी हो रही है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं बड़ी बहू, अब बुढ़ापा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। वो लगता है जरा एसिडिटी सी हो रही है। अरे तो मैं अभी दवा देती हूँ, आप आराम से बैठिए। धनिया, तू पानी लेकर आ। जी, मैं अभी दवा लाती हूँ माँ। आज ऑफिस से जल्दी आ गए, सब ठीक तो है ना? भाभी माँ, अगर हम जल्दी आते हैं तो आप परेशान हो जाती हैं, और अगर हम देर से आते हैं तब भी आप परेशान हो जाती हैं। भाभी माँ, रश्मि और दीदी दिखाई नहीं दे रही। सब बहू के साथ उसके कमरे में है, मैं चाय चढ़वा देती हूँ। गुलाब, जल्दी से चाय चढ़ा दे। जी। भाभी माँ, मैं अभी आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। अपने छोरे ने पूरा काम संभाल लिया है। इस 1 महीने में काफी कुछ समझ गया वो।
आज की 2 मीटिंग तो उसने बहुत ही अच्छी तरह हैंडल की। मुन्ना को 1 महीना हो गया। कल उसे उसकी पहली तनख्वाह मिल जाएगी। मुराज बना, सारा छोरा तो अब कमाने लगा है भाई। दद्दा जी, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, मेरा ये बेटा अपने इस कारोबार को बहुत आगे ले जाए, खूब तरक्की करे। छोटी दुल्हन, इसी दिन की प्रतीक्षा की है ना तूने। आज तेरा जीवन सफल हो गया। इसमें पूरा श्रेय आप दोनों का है भाभी माँ। आप दोनों माओ ने मिलकर उसे सही रास्ते पर चलना सिखाया। और ये बात अभी उसे कोई बताना मत ही। ये है कि कल मैं सीधे उसके हाथ में तनख्वाह रखूंगा, थोड़ा खुश हो जाएगा। भाई मेहनत का फल मीठा होवे है कि ना। मैं इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग बहुत अलग तरीके से करने वाला हूँ। देखना, इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत फायदा होगा। दादा, आप हमारे प्रॉफिट्स के बारे में बताइए, हमें कितना मिलेगा? मतलब? हमें तो सिर्फ तुम्हारी पहली सैलरी से मतलब है। रश्मि तो कब से अपने आंख और कान गड़ाए बैठी है, कब तुम्हारा पहला पेचेक मिले और हम बहनें अपने अरमान निकालें। ओ, कल तो पहली तारीख है। मुझे काम करते हुए 1 महीना हो जाएगा। सैलरी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा किया जो नहीं सोचा, बस आप आकर हमें दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। वेरी स्मार्ट। मतलब मेहनत मैं करूं और फल आप लोग खाएंगे। बिल्कुल सही, हमें तो अच्छा से गिफ्ट चाहिए, क्यों अक्षरा? क्या बात है अक्षरा, मेरी पहली सैलरी की आपको कोई खुशी नहीं है? है ना, क्यों नहीं होगी? आपने कोई फरमाइश नहीं की, अपने प्लान भी बता दीजिए। अक्षरा के प्लान्स तो बनने से पहले ही चौपट हो गए। कौन से प्लान्स? अक्षरा ने तुम्हारी इंटीरियर डिजाइनिंग की बुक देखकर सोचा कि क्यों ना इस बैचलर रूम को शादी के रंग से रंग डाले। पर माँ ने मना कर दिया। दादा, आप माँ से बात कीजिए ना। मैं? हाँ दादा, आप कहेंगे तो माँ जरूर मानेंगी। अरे रश्मि, हर बार मैं कुछ कहूँ अच्छा नहीं लगता। अब अगर अक्षरा की इच्छा है तो इन्हें ही माँ को समझा लेना चाहिए। लेकिन माँ। अरे लेकिन कुछ नहीं। अब आप कोई नई बहू तो है नहीं। आप माँ के सामने अपनी बात रखिए कि आप क्या कहना चाहती हैं और ये क्यों कह रही हैं। इसी तरह तो बहू और सास एक दूसरे को और समझ पाएंगी। माँ ने कहा है कि मैं एक बार आपसे पूछ लूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूं अक्षरा, तो ये कमरा मुझे बहुत प्यारा है। इस कमरे के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कोई भी चीज मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दी है और इसके बदलने के ख्याल से ही मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, फिर रहने देते हैं। रहने क्यों दे? अब ये कमरा जितना मेरा है उतना आपका भी है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। थैंक यू। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। अक्षरा, तो काम शुरू कर दो। हाँ, बस एक बार माँ को बता दूं कि इन्होंने परमिशन दे दी है, फिर मैं इस कमरे की सजावट ऐसी करूंगी कि माँ भी खुश हो जाए। हाँ, अगर माँ मान गई तो घर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। माँ, वो मैं आपसे। गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बेटा, जी। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। गर्मा गर्म आलू के पराठे बने हैं। हाँ,
आलू आलू पर लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे तुम आजकल रहते कहाँ? घर क्यों नहीं आते? भाई आजकल हम उस जहां में हैं जहां से हमें हमारी खबर भी नहीं आती। ये डाक से कुछ आया है, शायद ये वही मैगजीन है। लाओ बुला को। कौन सी मैगजीन? और जब भाई किसने है? दरअसल दादाजी ये मैगजीन मैंने ही मंगाई थी। इसमें आजकल यंगस्टर्स को जो डिजाइन अच्छे लगते हैं वो सब बताते हैं और इसी तरह उनके टेस्ट के बारे में भी पता चल जाता है ना? हाँ हाँ हाँ। मार्केट में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता ये तो पता ही होना चाहिए। जी बाबूजी। दादा वैसे अच्छा किया जो ये मैगजीन मंगवा ली। इसमें एक नई राइटर का कॉलम आता है, मुझे एक्चुअली वही पढ़ना था। कहाँ गया? हाँ ये रहा, आकांक्षा। आप लोगों को पता है वो बहुत अच्छा लिखती है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अब विषय है आशीर्वाद। हर दुआ दिल से निकलती है, हर दुआ आशा का रूप होती है। माता पिता के दिल से निकला आशीर्वाद उनके बच्चों की ही शक्ति बनता है। जिस तरह तेल में डूबकर ही बाती जलती है, उसी तरह ही माता पिता का आशीष प्राप्त करके बच्चों का जीवन प्रकाशित हो उठता है। वाह, कितने सुंदर विचार हैं। धन्य है वो माता पिता जिनकी बेटी ने जो लिखा। बेटा दिखा। हेलो, यस जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस। कहाँ ज्वाइन कर रहा है? वो ऐसे ही। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाभी। हाँ बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। अरे बता ना, कहाँ जॉब करने वाला है? वो ऐसे इंटरव्यू दिया था। अच्छी जॉब है, अच्छी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो लड़का के काहे बोले है? हाँ, मुंह मीठा कर ले। बोल तो सही, तुझे कौन सी मिठाई पसंद है? जी मैं तो सब खाता हूँ। मैं जानती हूँ, तुझे चने का हलवा पसंद है। हाँ, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। पर वो तो यहाँ नहीं है, खीर है, खा ले। ले, खा ले। अरे खा ले। वर्षा, आज से मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा। तुम्हें पता है हमारे होटल के प्रमोशन के लिए कौन आ रहा है? कौन? वेल, एक मॉडल आ रही है। मॉडल? क्यों? वो हम अपने होटल्स की एडवर्टाइज करेंगे तो उससे पब्लिसिटी मिलेगी। अच्छा, मतलब पेपर वेपर में भी छपेगा क्या? और क्या। और पता है मॉडल कौन है? लावण्या। उभरती हुई मॉडल है और वो मुंबई से उदयपुर आने को राजी भी हो गई है। अच्छा। तुमने उसका नाम नहीं सुना? वॉशिंग मशीन की एड में भी आ रही है। होगी। वेल, शी इज प्रिटी। कुछ बात है उसमें। मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। तुमसे ज्यादा? मुझसे मुकाबला क्यों कर रही हो? मतलब ये कि मेरी बीवी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं ना। अब तुम मेरी टांग खींचनी बंद करो वरना मैं तुम्हारे कान खींच दूंगा। वैसे ये तो बताइए कब आ रही है आपकी वो मॉडल? बस मैम, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जाते ही सारी आपको डिटेल दे दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लिखा था, सच में। कीप इट अप। थैंक यू।
माँ आ रही, हमारे जाने के बाद आप बात कर लीजिएगा। भाभी आज तो आप कमर कस के मैदान जंग में कूद जाइए। वहां के आते ही परमिशन मिली और कमरे की काया पलट। आज आप लोग जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर। दादाजी चले, बहुत देर हो चुकी है। हाँ हम आते। नैतिक मैं भी चलता हूँ। चलो बेटा चलो, बाय। भाभी माँ का मूड आज बहुत अच्छा है, जाइए। अक्षरा बात कर लो। माँ, आपने कहा था ना कि मैं इनसे कमरे के इंटीरियर्स चेंज करने के बारे में बात कर लूं। इन्हें मेरा आइडिया अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि जैसे मर्जी है चेंज कर लो। फिर कर लेना। राम भाभी माँ, करना चाहे तो कर ले। माँ, मैं सब कुछ आपको बता के ही करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि शराब। जो तुम ठीक समझो वो करो। दीदी, आपको खुशी नहीं है? देखा, दत्ता जी को आपका लिखा कितना पसंद आया। मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं उसी वक्त बता दूं कि ये आपकी बेटी ने लिखा है। एक दिन जब वो ये जान के मेरी तारीफ करेंगे कि ये लेख उनकी अपनी बेटी ने लिखा है, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। देखना दीदी, एक ना एक दिन वो भी होगा। पर आपने मोहित को ठीक से थैंक नहीं किया। सारी सोच तो उसी की थी ना। मैंने कहा था रश्मि। दीदी, इतनी बड़ी कामयाबी पर बस मुंह से बोलकर निपटा दिया। आपको मोहित के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, जैसे उसको लगे कि आप उसकी कद्र करती हैं। It means something to you. चलो ऐसा ही सही। दीवार पे पेंट भी कराना है। ये मरून कलर नहीं, कोई और कलर होना चाहिए, थोड़ा सोबर और थोड़ा सटल। हाँ, और उसके साथ मैचिंग कर्टन्स भी। मुझे लगता है यहाँ की कार्पेट्स भी चेंज कर देनी चाहिए। थोड़ी प्रॉपर्टीज भी बदल देती हूँ। कुछ फ्लावर्स भी होने चाहिए कमरे में। आई होप मेरे सजेशंस नैतिक को पसंद आए। उन्होंने मुझे कमरा चेंज करने की परमिशन तो दे दी है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, इतनी चुप चुप सी क्यों हो गई है। कल कितनी खुश थी वो। क्या हुआ होगा? खैर जो भी है, मैं इस कमरे को इतने अच्छे से सजा दूंगी ना कि उनका मूड ठीक हो जाएगा। करती हूँ। वैसे मैं प्लान्स तो बना रही हूँ, पर पता नहीं इन सब में कितना खर्चा आएगा। मेरे ख्याल से मुझे नैतिक से एक बार पूछ लेना चाहिए, फिर मैं उसी हिसाब से सब कुछ बदलूंगी। एक बार उनसे पूछ लेती हूँ। ओह अक्षरा, अभी मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ। आधे घंटे में क्लाइंट के साथ मीटिंग है। बिजी होंगे। महाराज जी, आज 5 किस्म की मिठाइयाँ बनेंगी। 2 दूध की, 1 सूजी का हलवा, 1 जलेबी और 1 गुलाब जामुन। हाँ, और अच्छे से मेवा डालकर बनाइएगा। आज क्या बात है, कौन सी खुशी में इतनी मिठाई बन रही है? न कोई तीज न कोई त्योहार।
आज हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ, बेटा लायक हो तो जीवन सुधर जाता है। महाराज जी, आज हमारी मुन्ना को पहली तनख्वाह मिलने वाली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बताओ भाभी माँ, जब हमें पहली तनख्वाह मिली कहीं तो हमने पूरी की पूरी अपनी अम्मा के हाथ में रख दी और वो इतनी खुश हुई उन्होंने पूरे गांव में पेड़ा बांटे। छोटी माँ, हम ना आपसे कोई बड़ा इनाम लेंगे। हाँ 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 जरूर लेना, और तेरे लिए और महाराज जी के लिए जोड़ा भी होगा। सच्ची? एक माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि उसका बेटा कमाने लगा है। हाँ, देखो तो कितनी जल्दी अपना मुन्ना इतना बड़ा हो गया। कल तक तो इतना सा था और सबको कहते फिरता था कि मैं मेरे माँ के लिए ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, उनके लिए ये लूंगा और वो दूंगा। बस भाभी माँ, भगवान से यही प्रार्थना है, मुन्ना को किसी की नजर ना लगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।